एक दिन झेलता है, 2 दिन झेलता है, 3 दिन झेलता है, 1 महीना झेलता है, 2 महीना झेलता है, लेकिन अगर लगातार उसके साथ संकट पे संकट अगर आते रहे तो वह भक्त। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का अगर नित्य दिन पाठ करते हैं और आपको लगता है कि आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है जैसे कि आपका संकट पहले से भी ज्यादा अभी बढ़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप इस बात को हल्के में बिल्कुल ना ले। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए जानते हैं कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपका संकट बढ़ जाए और आप नित्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, तब क्या करना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी मिस्ट्री पे। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं और उनको लगता है, हमें कमेंट करते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनका संकट कम है और लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उनका संकट ज्यादा बढ़ जाता है। उनको उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, उनको लाभ का एहसास ही नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल हल्के में ना ले। चलिए जानते हैं कि आपको जब भी आपके साथ अगर इस तरह का कोई भी समस्या अगर हो रहा है तो आपको क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ऐसे चीज है जिसको आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आप तो ऐसे गलती नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि अगर आपको इस तरह के अगर समस्या आ रहा है, आप डेली बेस पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है, आपको अपने घर परिवार में सुख शांति अगर देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने घर में फर्स्ट नंबर आप चेक कीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसे सदस्य है जो कि आपके फैमिली से आते हैं, वो मंगलवार के दिन चिकन मटन या किसी भी प्रकार के नशा आदि का सेवन आपके घर में तो नहीं करते हैं। बाहर करते हैं उसका बात कुछ और है, लेकिन अगर आपका घर के कोई भी फैमिली, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपके घर के कोई भी फैमिली अगर चिकन मटन उसी घर में खाते हैं जिस घर में आप पाठ करते हैं, तब जाके आपको समस्या हो सकती है। लेकिन आपको सिर्फ यही चेक नहीं करना है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे बात है जो कि आपको चेक करना है। जैसे कि आप खुद में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप सबसे पहले खुद के अंदर में झांक कर देख लीजिए कि कहीं आप तो गलती नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप डेली बेस पे हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो आपके साथ 4 घटनाएं जरूर घटती है। जिस घटना में सबसे इम्पोर्टेंट घटना मैंने आपको बताया था कि नजर दोष। अगर आपका विचार सही है, आपका नजर सही है, तब तो आप हनुमान चालीसा का पूरा 100% लाभ ले पाइएगा। लेकिन अगर आपका नजर दोष सही नहीं है तो आप हनुमान चालीसा का कोई भी लाभ नहीं उठा पाइएगा, उसका आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस तरह के अगर समस्या आपको आ रहा है तो आपको अपने अंदर पहले झांक लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कहीं आप ऐसा गलती तो नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ कि गलती एक भक्त एक साधक कहाँ करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपको पता है कि आपके साथ 4 घटनाएं घटेगी जरूर और वो चीज आप फील भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बाय मिस्टेक कहीं जा रहे हैं, किसी भी महिला या स्त्री को देखकर आपके अंदर में अगर कोई गलत भावना अगर आ जा रहा है, उत्पन्न हो जा रहा है, तो यह आपका बहुत बड़ा पाप है। आपको बता दें दोस्तों कि यह एक ऐसा आदत है जो कि इंसान इसको काबू जल्दी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप सच्चे भक्त हैं, आप सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो आप इस पर काबू अवश्य पा लीजिएगा। होता ऐसे है दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कौन से 4 घटनाएं आपके साथ घटती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और उसके बाद आप अगर किसी भी महिला या स्त्री, किसी भी महिला या स्त्री को अगर आप देखेंगे तो अगर आपके मन में कोई भी गलत अगर विचार उत्पन्न हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यह 100% आप फील करके देखिएगा। आपके अंदर में जिस समय आप देखिएगा उस समय आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसी क्षण तुरंत ही आपको यह चीज का एहसास हो जाएगा कि आपने गलती किया है।
तो समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा का प्रभाव आप पर सकारात्मक पड़ रहा है और आप गलती कर रहे हैं, इस गलती का एहसास आपको हो रहा है। तो यह घटनाएं घटती है। और आपको बता दें दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाइएगा कि आप कोई भी गलती कीजिए, हनुमान जी उसे माफ कर देते हैं। लेकिन इस तरह के अगर कोई गलती है, जैसे कि नजर दोष है, आप किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं, किसी खासकर किसी महिला के प्रति अगर बुरा सोच रहे हैं, किसी स्त्री के प्रति बुरा सोच रहे हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। आपका जितना भी किया हुआ भक्ति है वह सब खत्म हो सकता है। इसलिए इस तरह के गलती से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक हनुमान जी का भक्त जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनके नजर में अगर वह विवाहित है तो उनके नजर में उनके पत्नी के अलावा अदरवाइज दूसरा कोई भी महिला या स्त्री हो तो उनको वह माता और बहन के ही रूप में देखते हैं। इसलिए इस चीज का ख्याल और ध्यान रखना आपका काम है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपसे इस तरह का गलती न हो। आगे बात करते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार के अगर नशा आदि का सेवन करते हैं तो आप उस नशा आदि से बचिए। अगर कोशिश कीजिए कि आप खासकर मंगलवार या शनिवार को न लें, लेकिन अगर आप परमानेंट या प्रतिदिन आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा का नित्य दिन अगर पाठ कर रहे हैं, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह नशा जो है आपका, अगर आप दिल से हनुमान चालीसा का पाठ अगर करेंगे तो नशा हनुमान जी खुद छोड़ा देंगे आपका। क्योंकि होता ऐसे है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं पर आप उतना हनुमान चालीसा को महत्व नहीं दे रहे हैं, तब तो आप नशा कीजिएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न नशा से फर्क पड़ेगा और ना ही हनुमान चालीसा से फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप बालाजी से जुड़ गए, दिल से आप दिल से बालाजी से जुड़ गए, उसके बाद अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं कहीं और नशा आदि करते हैं, तो नशा जिस समय कीजिएगा आपका मन करेगा कि मैं नशा कर लूं, शराब पी लूं, दारू पी लूं, लेकिन पीने के तुरंत बाद, जैसे मैंने अभी आपको बताया नजर दोष में सेम यहाँ वही होता है। पीने के तुरंत बाद आपको इतना बुरा लगेगा कि आप बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना आपका बेहद जरूरी है। आप सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा तो हनुमान जी स्वयं आपको नशा से मुक्त कर देंगे। दोस्तों यह दूसरा हुआ। आपको तीसरा बता देते हैं कि अश्लील चीज देखना, जैसे कि मोबाइल में या फिर कोई आपका फ्रेंड है जो कि हमेशा अश्लील ही बातें करते रहता है, हमेशा किसी न किसी दूसरे का बुराइयां करते रहता है, गंदी गंदी बातें करता है, तो इस तरह के जितने भी आपका फ्रेंड है वह फ्रेंड आपसे दूर होने लगेगा। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वैसा फ्रेंड को देखिएगा तो वह फ्रेंड धीरे धीरे आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि वैसे फ्रेंड के पास मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। और धीरे धीरे जो आपके वह बुरे फ्रेंड है वो भी फ्रेंड आपके पास आना छोड़ देगा, क्योंकि ना आपको उसके पास मन लगेगा और ना ही उसको आपके पास मन लगेगा, क्योंकि दोनों में मैच होगा ही नहीं। इसलिए जितने भी बुरे फ्रेंड है वो आपसे दूर हो जाएंगे। ये चीज आपका तीसरा हो गया। चौथा बता दे रहे हैं दोस्तों कि किसी भी प्रकार के अगर आपके अंदर में हीन भावना बैठा हुआ है या नकारात्मक शक्ति बैठा हुआ है या आप गलत सोचते हैं, आप अकेले में रहते हैं फिर भी डरते हैं, तो इस तरह आप जब हनुमान चालीसा का नित्य दिन अगर पाठ कीजिएगा तो आपको एक अंदर से शक्ति महसूस होगा, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा, अंदर से आप अपने आप को बलवान महसूस करने लगेंगे। आप देखिएगा, आप करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आपका हनुमान चालीसा आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर की जो शक्ति है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो भी बढ़ते जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन आप किसी दूसरे के मुंह से सुनिएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आया है, तुम्हारे अंदर बहुत, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो दिख रहा है, इस तरह का ऊर्जा आ जाता है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा को कभी हल्के में ना ले, क्योंकि हनुमान चालीसा मोस्ट पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा था आपको कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और हनुमान चालीसा से आपको अगर नुकसान हो रहा है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको क्या चेक करना चाहिए। यही बताने के लिए मैंने इतना प्रोसेस आपको बताया है कि अगर आप इस तरह के कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहे हैं, इस तरह के कोई भी अगर गलती कर रहे हैं, तब जाके हनुमान चालीसा से आपको
नुकसान हो सकता है, आपका मन अशांत हो सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हाँ, अगर आप ऐसा कोई गलती नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपके साथ बुरा ही हो रहा है, तब समझ लीजिएगा कि आपका परीक्षा चल रहा है और आपको इस परीक्षा में फेल नहीं होना है दोस्तों। क्योंकि बालाजी अपने भक्तों का परीक्षा भी लेते हैं, जानबूझकर अपने भक्तों को उतना कष्ट देते हैं कि मेरा भक्त कब तक इस चीज को सह सकता है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आप अगर उस चीज को सह लिए और अपना काम से नहीं पीछे पैर हटाएं, आप मतलब जो आप कर रहे हैं उस काम से अगर आप पीछे नहीं हटे तो यूं समझ लीजिए कि आप वैसे भी पास हैं। आप पर बालाजी का 100% कृपया होगा। इसलिए जब भी संकट आता है कोई भक्त के ऊपर, तो संकट वह एक दिन झेलता है, 2 दिन झेलता है, 3 दिन झेलता है, 1 महीना झेलता है, 2 महीना झेलता है। लेकिन अगर लगातार उसके साथ संकट पे संकट अगर आते रहे तो वह भक्त टूट जाता है और उसके अंदर के आत्मबल खत्म हो जाता है, उसको भगवान से विश्वास उठ जाता है। और देखिए, परीक्षा का मतलब ही यही होता है कि ऐसा काम होना जिससे आपको भगवान से भरोसा हट जाना होता है। लेकिन यही आपका मेन परीक्षा है, इसमें आपको भगवान पे भरोसा फुल्ली करना है, एकदम 100% करना है। क्योंकि जैसा भी आप कसम खा लीजिएगा कि जैसा भी संकट आए, मुझे बस नाम लेना है श्री राम के, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, श्री बजरंगबली के चरणों में रहना है हमको। आप देख लीजिएगा जिस दिन आपके अंदर से यह 100% निकला है आपके हृदय से कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, उस दिन समझ जाइएगा कि आपका 100% लाइफ बदल गया। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बजरंगबली के आप भी अगर भक्त हैं तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा।